नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरं सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलियो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की जय। निरंजन देव की जय। गुरुदेव की कृपा से सत्संग ब्रह्म वाक्य है। देखो ये वाक्य है जो अवतारी पुरुष पर्थु जी और संत कुमार का। एक तो है यानी पर ब्रह्म परमात्मा का जो है ब्रह्म वाक्य शब्द हो, एक धीरे धीरे जो है जाओ वहीं रास्ता, लेकिन पगडंडी के सामान, लेकिन ये राजमार्ग के सामने। जैसे संत वाणी, ये भी संत वाणी है, संतों का उपदेश। ये सनक जी, संत सनातन, संत कुमार, चार ऋषि, ये सबसे पहले उत्पन्न हुए और इन्हों के लिए कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी की जब मृत्यु है तो ये एक बाल उखाड़ते हैं कि ब्रह्मा रोज मरते हैं, इतने चीर जीवी है, फिर भी अमर कोई नहीं है संसार। कोई जो ऐसा प्रसंग आयो कि अमर कौन कौन गया, कि अमर कोई किए ही। अमर तो सब आत्माएं हैं जो इस शरीर को छोड़ के कितने अमर हो गए, उनका नाम गिनती भी नहीं हो सकती, लेकिन शरीर से कोई भी अमर नहीं। अमर तो एक ही आदिदेव परमात्मा है, जो उनसे ही जो है उत्पन्न होते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं, अमर नहीं। फिर ये शब्दों को ध्यान देकर कोई सुने, बहुत ऊंचे शब्द है। भागवत आज कई बार सुना है, लेकिन ये शब्दों का विवरण किसी ने नहीं किया। जो संत कुमार और पर्थु जी का समाज है, पर्थु जी ने जिज्ञासा उत्पन्न करी है, प्रश्न पूछो, कई प्रश्न पूछो उनके मनुष्य का सहज रूप से कल्याण कैसे, कठिन नहीं, हठ योग नहीं, सहज रूप से कैसे करना। उनके ऊपर संत कुमार ने जो है पर्थु जी की जिज्ञासा पूरी करी है, वह शब्द है। ये संत कुमार कहते हैं कि राजन, श्री मधुसूदन व भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। अविचल को अर्थ अखंड प्रीति है, खंडित नहीं। हर किसी को इनका प्राप्त होना बहुत कठिन। शरीरधारी तो बहुत है, लेकिन ये परमात्मा का जो गुणवान वाद में जो प्रीति होना हर मनुष्य को नहीं हो सकता। ये तो सभी शास्त्र कह रहे हैं, हर मनुष्य भक्त न रहे। अरे हर खान में हीरा न मिले, हर वन में चंदन न मिले, हर वेशधारी साधु नहीं होते, हर कंकर हीरा नहीं है, कांकरा ही है। तो ये शब्द तो कोई जिज्ञासु जानते हैं, कोई को मतलब हजारों लाखों में।
हर किसी को नहीं मिल सकती, ये बड़े कठिन है। और जिनको ये मिल गया है उनकी वासना मल सर्वदा नष्ट हो जाए। मल और वासना, मल शब्द का कई अर्थ है कि पाप का नाम मल का। भगवान राम कहते हैं ना, निर्मल मन निर्मल मल सो मोहि पावा। जिसका मन जो निर्मल हो गया वह मुझे बात। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छिद्र नहीं पावा। कबीरा मन निर्मल भया। कैसे भय निर्मल? जैसे गंगा जी। ये साधना परिपक है। पीछे लागा हरि पर कह कबीर कबीर। तो निर्मल मन, जिनको जो है हरि में रुचि अखंड हो गई, उनके निर्मल मन हो गया, उनके सारी वासनाएं क्षय हो गई। वासना किसको कहते हैं? अपन को वस्तु नहीं मिलती है, लेकिन अनेक वासनाएं अंदर जो है उसमें खुशबू भरी है। वो खुशबू कैसे है? जैसे कपूर की डब्बी में कपूर उड़ जाए या निकाल, लेकिन बहुत दिनों तक वहाँ कपूर की डब्बी ना कोई सूंघो तो मैं कपूर की खुशबू। हर कोई कह देंगे ये डब्बी तो कपूर की। ऐसे ही मन जो है ये त्याग भी दिए, लेकिन संसार की जो हर वस्तु की जो चाह की वासना है वो मिटना बहुत कठिन। महाराज कहते हैं, जप तप करनी कर गए, अन स्वर्ग पहुँचे जाए। दादू मन की वासना नरक पड़े थे। अटे छूटना तो बहुत कठिन है, जीते जी छूटना, मर्त लोग में छूटना तो बहुत कठिन है। अरे वो स्वर्ग में चले गए तो फाचा होता है। ये वासनाएं बहुत खराब है। जब तक वासनाओं का क्षय नहीं होगा, क्षय नाम नाश नहीं होगा, तब तक ये जीव का आना जाना और कलेश नहीं छूटेगा। किसी उपाय से नहीं छूट सकते। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य हो। या शरीर आत्मा एक थोड़ी है। देखो ये शब्द है जिज्ञासुओं के लिए है, और जिनको जो है ये समझ में आती वो सत्संग उनके लिए उपयोगी है। तो बहुत सरल है, लेकिन इन्हें बहुत इनकी गरिमा भी बहुत तीखी है, बारीक है। शरीर और आत्मा एक नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा अखंड है, शरीर खंडित है। आत्मा एक रस है, शरीर परिवर्तनशील है। छोटा जवान हो गया, बुढ़ा हो गया, खत्म हो गया, क्षण भंग खत्म हो गया। शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा एक रस है। शरीर एक देशीय है, आत्मा सर्वदेशीय है। शरीर तो एक देशी है, अपन बेटे हैं, एक एक कपड़ा को पर्दो डाल दो, अलग अलग हो गया। एक को दूजा पर्दो आडो आगे नहीं दिखेगा, तो एक देशी वैसा शरीर। आत्मा सर्वदेशी, ये बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आत्मा, शरीर आत्मा नहीं है। ये कली काल में ये ज्ञान को तो बिल्कुल हड़प ही लिया है। ये कल्याण का साधन निश्चय किया गया। ये निश्चय साधन है। देहध्यास से तो मुक्त होना ही पड़ेगा। आज देहध्यासी कहाँ है? अच्छा देखकर शरीर ने कपड़ा बनियान आचा फेरे प्रयास करा। देहध्यासी उनका जन्म मरण कैसे छूटेगा? ब्रह्मा शंकर जैसा भी गुरु मिल जाए वो नहीं छूटेगा। देहध्यासी। ये कल्याण का निश्चय क्या है? संत कुमारों का वाक्य है। कहते नहीं ये भागवत माचने वाले। आप यहाँ शब्दा ने याद कर कभी भागवत बचे तो दुख नहीं जा रहा, तो वह लोग कहते कहा
ये कल्याण का साजन निश्चय किया है कि शास्त्रों का यही कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से और भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासु से ज्ञान उपदेश की निष्ठा से, बोलो एक एक शब्द न शोधो आ रहा है, जो साजन करना बहुत जरूरी है। जो साजन कही है कि एक तो शास्त्रों की बात सुनो, वो कई खेवा है, गुरु की बात सुनो और ठीक है, शास्त्रों की, गुरु की, उसका शब्दों पर विश्वास करो, भागवत धर्मों का आचरण करो, तत्व जिज्ञासुओं के ज्ञान की निष्ठा रखो। कोई तत्व ज्ञानी जिक्र के जार बैठो, अगर बैठो उस तत्व ज्ञानी से बात करो। तत्व ज्ञानी से निष्ठा रखने से, योगेश्वर हरि की उपासना से, और उनके लारे लारे केवल यही मत रखो, ज्ञान सीख लिया ज्ञान खोता होता है, हरि की उपासना करो, उनका नाम स्मरण करो। देखते उड़ते महाराज ने कहा, दादू कहता सुनता राम कहे, हल लेता देता राम, खाता पीता राम कहे, आत्म कवल विश्वास। तो ज्ञान सुन अहंकार कर जो मुझे ज्ञानी वजह तो कोई फायदा नहीं होता। ज्ञान हरि की उपासना करो। हरि की उपासना से नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, और मैं कई कथा सुनो मैं सब सुन लिया मैं तो नहीं, नित्य प्रति नित्य नो प्रेम हो। देखो इसमें तत्व ज्ञान में महाराज के एक एक शब्द कि हरि रस दादू हरि रस पीवता कबू अरुचि न पीवत प्यासा नित्य निया पीवन आरस। तो नित्य प्रति भगवान की कथा संत कुमारों का शब्द है। लोग धन और इंद्रियों का जो भी भोग है, देखना सुनना, ये सब भोग है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाकों से सूंघना, ये जो है इसका इनसे दूर हो। इंद्रियों का भोग है, इंद्रियों को भोग तो कभी देना ही नहीं। इंद्रिय के भोगों से, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उनके प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणवान अमृत का पान करने से के सिवा अन्य समय आत्मा को संतुष्ट रखने से, यानी इंद्रियों को इनको अपना जो कोई भी खुराक न दे, और अन्य समय का वो कोई करे तो एकांत में जाके दे, बिल्कुल एकांत में। एकांत में सेवन से, प्रेम से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निर्वर्ती निष्ठा, निर्वर्ती का आगे भी हमें कछु नहीं चाहिए। ब्रह्म लोक और इंद्र लोक को भी जो है उसके समान करना, कछु न चाहिए। ब्रह्म निर्वर्ती मार्ग निष्ठा से, आत्महित का अनुष्ठान करने रहने से, ध्यान करना अपनी आत्मा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हुआ, वह नित्य कर्म करते थे, निरंजन निराकार का जो है ध्यान करते। और कृष्ण अवतार हुआ, महायोगी कहलाया, वो अपनी आत्मा का ध्यान करना, संतोष रहना अपनी आत्मा के बाद नहीं करना। हरि के पवित्र चरित्र रूपी श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, और किसी की निंदा न करने से। निंदा करने आपने क्या फायदा? महाराज कहते हैं निंदा किया तो नरक है, कीट पड़े मुख मान, राम विमुख झामे मरे बगमुख आगे जा। क्या फायदा? निंदा तो गुणों नुकसान करती है। योग स्वयं के लिए प्रयत्न न करने से लोग कई खामाशा वो केवल सब गश्ती खेदे और साधु ही खेदे, कैसा थोड़ा घणो प्रयत्न न करना तो कई खामाशा। एक साधु मैंने क्यों फुल्ले जो चरल बंदिया रहे जो भूखा मरे था, बंद मांग लाओ पर पान देता, ये भी कोई बात। योग स्वयं
यानी जड़ अन्न के लिए कोई परिश्रम नहीं करना चाहिए भगवान के भगत को, अनायास मिलेगा। अजगर करे न चाकरी, फंती करे न पुकार, दास मलूका यूं करे सबका दाता। योग स्वयं के लिए प्रयत्न न करने से शीतो वरण, चाहे शरीर का महीने जो ठंड लगो चाहे गर्मी, आज ये कहाँ सहन है, ये अभी भी हुई है। लेकिन गर्मी में पंखा और शीत में रजाया, जब जो है ये आवश्यकता, लेकिन शीतो वरण धुंधों को सहन करने से, भगवत जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुण बार बार वर्ण करने से, बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूपी संपूर्ण जड़ प्रपंच को वैराग्य कर देते हैं। अच्छी भावना रेवे तो ये संसार के प्रपंच घुसने के लिए जगह नहीं, कहाँ से घुसे? 24 घंटा जो बांध दिया तो फिर घुसेंगे कहाँ? अब यह वाक्य का ऊपर आप सरल अर्थ करें दृष्टांत द्वारा तो राम राज्य हो गया, 14 वर्ष की अवधि पूरी। राम राज्य होने के बाद में हनुमान जी वहीं रहते थे अयोध्या। भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, राम, ये तीनों भाई और जानकी ने कहा ये बंदर जो है ये अपने को सेवा नहीं बने देते, अपने भी तो सेवा करने के लिए आए, और ये सारी सेवा जो है यो हमारे हनुमान जी के लिए कहा ये बंदर जो है राम की शारीरिक सेवा, आज शारीरिक सेवा में जो है ये तो खैर शारीरिक सेवा करा हुआ, वह भी नीति में जो है खंडित है। तो अपनी राम भक्ति भाव नहीं, अपनी भक्ति का भाव, अरे हमारी सेवा कर दो, कपड़ा धो दो, नीला जो, ये कहना भी ना। लेकिन सेवक को चाहिए कि बने क्या सेवक, कहाँ है इसे? अपने आप को ही देखो, चाहे श्रोतागण एक ही हो, लेकिन इसी जगह पर तो विचार तो होना चाहिए। लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, जानकी जी ने विचार किया, ये सारी जो सारी सेवा है ये उठा लेते हैं, अपने को भी जो है सेवा बांट लो, इनको मौका ही मत। उन्होंने जो है ये बैठ करके जैसे चर्चा फिर अपन करते हैं कि ये अपनी सेवा बांट, ये सेवा जो है फिर इनको मौका दो ही मत बंदो। तो चारों ने मिल करके श्री राम की शारीरिक सेवा, शरीर की सेवा बात 24 घंटा बाद, और उनमें जो मान्य ख्याल उन्हें मनाना तो पड़ा। राम भगत है, भगत को मनाना कोई बाजीगर का खेल है, मानने कैसे? कोसा ये जो है ये लिखो, पत्थर लिखो, जैसा अस्ताम मानते हैं लोग, पत्थर लिख करके उसमें जो है ये तो राजा राम की मोहर छाप होनी चाहिए राज, और राम राजा है, उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, जिसे माने दीजिए। जानकी जी ने कहा हस्ताक्षर तो मैं करवा लूँ, भरत जी ने कहा मोहर छाप मैं बनू, सभा भेली हुई मैं दरबार लूंगा मोहर छाप, जब वो जो है लिख पानो। और चारों ने भगवान राम की सारी सेवा बांट ली, और राम दरबार लगा, लगते ही भरत जी ले गए, सभा सदनों को कहा राज दरबार की मोहर छाप लगा, ये हमारी सेवा हम करें, मोहर छाप। जानकी जी पत्थर को ले गए, ले जा श्री राम जी को कहा ये इसमें हस्ताक्षर कर दो। राम जी ने देखा खई है हस्ताक्षर, देखा तो चारों ने ही जो है सेवा बात। भगवान का एक बहुत बारीकी बात है कि भागवत में भी ये कहा कि लक्ष्मी जी भी आपके चरणों की सेवक है, भगत है, लेकिन साधु संत बोलिया मैं भी आपके चरणों के भगत है। अगर लक्ष्मी जी जो महाकाव्य की माया फैलाई ना तो मैं पीट के भगा देंगे। आप मन पूर्ण विश्वास है कि आप लक्ष्मी का पक्ष न लेकर के और भक्तों का ही पक्ष। 8वीं जो है
यही बात मिलती है कि भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं। लक्ष्मण भाई है, शत्रुघ्न भरत भी भाई है, जानकी भारिया है, लेकिन भगत कहाँ है? राम ने देखा जानकी जी से पत्र लेकर के ये सारी सेवा हम बांटती है। राम बोले जानकी हनुमान का इसमें नाम नहीं कि नहीं, उनका बहुत सेवा कर, सेवा पाती नहीं आने देते, उनके कहाँ सेवा? खूब कर दी उसने सेवा। ये तो हमारे ही अवसर है। मन में देखा राजा राम ने कहा उनकी सेवा बिगड़ तो जो है तुम सेवा कर ही नहीं पाओ, लेकिन प्रगट होकर के कान देखो भगवान का भक्तों पर प्रेम, चाहे लक्ष्मी का अवतार हो, भारिया हो, शिष्टाचार में बन तो भगत के बिगड़ तो थे कि सेवा करो। चाहे राजा राम का राज दरबार की छाप है, अच्छा मैं भी हस्ताक्षर कर देता हूँ, लेकिन तुम हनुमान भगत के बिगड़ सेवा नहीं कर पाओगे। ये मन में राह करके ये कि हस्ताक्षर करते। जब हनुमान जी को सारी सेवा का नंबर आए तो कट अपनी अपनी सेवा का समय पकड़ लिया। भरत ने कहा ये तो हमारा समय वहाँ तक, लक्ष्मण जी ने कहा ये हमारा समय, शत्रुघ्न जी ने कहा हमारा, जानकी ने कहा हमारा, हनुमान जी ने कहा जब मैं नहीं, तुम्हारा कोई नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं तुम्हारा, तुमने बहुत सेवा कर ली, हम लोगों को कभी मौका ही नहीं दिया। हनुमान जी देखो अब सेवक वो महाराज का शब्द है, भक्त न होवे भक्ति बिन, दासा तिन बिन दास, बिन सेवा सेवक नहीं दादू झूठी रास। सेवक कभी जो है निष्काम भाव से सेवा करते हैं, लेकिन सेवा के बिगड़ उनको राह नहीं। हनुमान जी एकदम जो है स्वयं को हो गए, विचार करने लगे अब हम क्या करें। पत्थर को देखा, उसमें जो है और कोई सेवा को मौका होगा। कहते हैं कि जब उपासी आती है तो चुटकी बजाने से उनका जो है सुस्ती खुल जाए। अभी हुई है उनको भगत की एक विचित्र घटना, और इसमें ये लिखा हुआ नहीं, और स्नान करा देंगे, कपड़ा धो देंगे, कोई भी तेल मर कोई भी कुछ भी करे, लेकिन ये सेवा नहीं है कि जिम्बाई उपासी आवे हनुमान भगत में जो है चुटकी बजा दे, ये सेवा तो इस कागज में है ही नहीं। यह सेवा तो अपन आवगी ले लो, कोई बात नहीं, बता उनको दे के तो हम तुम्हें करो सेवा, माँ ने आवगी सेवा दिया। हनुमान जी ने एक पत्र लिखा और राजा राम के दरबार में कहा मेरे भी मोर छाप लगाओगे, आओ ताकि लगा भी लगा। रामचंद्र जी के पास गया, मेरे भी हस्ताक्षर करो। राम जी हंसे तो ठीक है, यह मेरी आवगी सेवा देखो, हाँ तेरी आवगी सेवा, इसमें कोई दिक्कत नहीं करता। अब भगत की कतरी जो है, भगवान ने भी कतरी रुक देखी है, भगत को भी कितना भाव है, वह सेवा न करवा दो तो मांगेगी। और आप ही कागज लिख के आप ही मोहर छाप दिलवा दी, राजा राम की हस्ताक्षर करवा दिए, और अब शाम हुई शयन घर में पधारे। तो शाम को तो सब अपने अपने शयन घर में जाना। हनुमान जी ने कहा आप भी शयन घर में पधारे, आप आपकी जगह सब विश्राम के लिए। हनुमान जी ने देखा दिन भर मौका नहीं मिला सेवा का, अब है, अब जब निंद्रा आएगी तो एक दो उपासी जरूर आएगी। तो बाहर छाजा पे निकल बैठ गए, हिंडानो रहा था, उपासी आ जाओ तो चुटकी बजाओ, एक बारी सेवा बजाओ तो शयन घर में जाके सो जाओ। थोड़ी बार बैठा लिया, आई गया कहना फिद्या का आई उपासी ने तो आप तो शुरू हो जाओ, शुरू वही जाओ अपन तो। एक चुटकी बजाई, राम का मुंह फाटा, उपासी 2 बजाई 2 आई, 3 4 जिगर 2 हाथों रंग आयो, भगत हो 2 हाथों यूं करवा लगे। जब भी सेवा उपासी आई थी सेवा पूरी हो गई। राम के मुंह फाटो को फाटो, बंदी न हो, अब बंद न हो तो आवाज भी न बने, मुंह फाट रही और फूटा।
आंखों टमक टमक सो गया पण बखी क्यों कोने जो कोई तकलीफ जानकी जी कहो कि कई वियो पण मुंडो ब्योलो हो तो समझ बना कि मारे यो वियो मुंडो तो ब्योलो ना हो आंखें नाला है पर घबरा गया ये क्या खट लक्ष्मण जी को बोला लक्ष्मण जी देखो खाई गयो दादा भाई का तो मुंह दादा भाई का करे ही लक्ष्मण जी भी घबराया आके सेवा पर यो कई बीमारी भी पूछे तो कोई वैद्य डॉक्टर ने लावा कना की भरत जी आ गए लक्ष्मण जी आ गए शत्रुघ्न जी आ गए ओहो अब तो जो है बोल रहे तो मालूम पड़ा कि बीमारी हुई थी आज मुंह फाटो को फाटो देखा आंखें ना आवाज ही नहीं गुरु को याद किया तीनों ही बार ओ गुरु महाराज ने बोला खड़ विशेष मुनि ने बुलाया अरे तो भूयो खाई ऐसे चार ही हाथ जोड़ बोलिया करना था ये बोल रहे तो पत्तो पड़े जानकी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न भरत जी बोले तो मालूम पड़े बोलती नहीं जाने क्या हुआ गुरुदेव आए तो नाला करे गुरुदेव मुंह बंदी न हुआ खुल्लो को खुल्लो मुंह गुरु है देखकर क्यों रहे तो सारा तो जो है घबरा रहा हो आज हनुमान कटेगी हनुमान वो कहाँ है उनको भी शयन घर में खना दिया शयन घर में विश्राम करते हो बुलाओ उनको भी वो तो वही जो है छाजा पर बैठा रखा निरंकार लाग रही श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम विशेष मुनि एकदम उठी ना नाले जो अरे यो हनुमान तो यो अखंड शयन कर अरे हनुमान कूद फिरो और गुरुदेव चुटकी बंद होगी गुरुदेव हाँ प्रदक्षिण पधारे मांग अरे पधारन कई वही जो राम जी बैठा हो गया कि मारा तो खेती नहीं चुटकी बंद होगी मुंह खुल गया मुंह जो है भाजी बात छिड़ गया बढ़ गया मेरे तो कुछ भी नहीं और ये सब दुखी वैरिया यो कही गुरुदेव ने पूछा कि मेरे गुरुदेव कुछ भी नहीं लेकिन मेरा मुंह जो है वापिस बंद न हुआ खुल गया हनुमान ने क्यों थूके करे तो मुझे चुपके में जा रही हो हमारी सेवा न साधे विशेष मुनि ने कहा ये सब इनकी करा यो उठी ने निरंकार लगाई उन्हें मुंह खोलो यानी समय ने मिलो जो मुन्ना पाजो जो बंद कर खोल अखंड कर दिया यानी यह परिस्थिति है गुरुदेव ने कहा जो सोच समझ के जो है एकदम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी कि ये हुक्म या आपत्ति माखों से न कहना किसी समय में कई आपत्ति आ जाए यो सब ही नहीं दे दो विशेष मुनि ने कहा कि इनकी सेवा में दखल खाना करने ना अतरी सेव महाराज कहते हैं सब जीव तोरे राम सो पे राम न तोरे दादू काचे ताग जो टूटे जू तोरे वो हारी सेवा का घने वो राम दरबार की मोहर छापी अतः अक्सर सब दूता भक्ति में ये शक्ति भक्ति में शक्ति बड़ी है बोलन तू नादान छाड़ जगत के झूठे झगड़े भजले तुम भगवान लेकिन ये मन को समझाने वाला कोई बिल नहीं कोई बिल नहीं ऐसे है ये जो है ये भक्ति में बड़ी शक्ति है भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता संपूर्ण नाम बहुत अच्छा जड़ चेतन से जो जिनका जो है वो वासना खत्म हो गई उनको वैराग्य और उनको अखंड भक्ति निवास करती और आत्म स्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म अनायास ही उनकी प्रीति हो जाती है अनायास ही हनुमान जी ने कोई प्रपंच न करना चाहिए सारी बाता में नहीं जो है सबकी सेवा आपने आप छोड़नी पर ब्रह्म में शुद्ध प्रीति हो जाने पर पुरुष सदगुरु की शरण लेते हैं परमात्मा में प्रीति व जिदे जा सत्संग न शोधे बाकी कोई पहली सत्संग शोधे क्या
अगर पात्र नहीं है तो वस्तु कहाँ में लाओगे आप? पहली पात्र की जरूरत। कभी आप जाओ घी तेल सामान कहीं भी लाओ बाजार से, ये एक बाहर साधन की ये है तो शौक होगा शौक है। अगर आपके पास साधन नहीं है तो उस वस्तु को लाओ खाना। तो पहली अंतःकरण की सफाई होना जरूरी है, जब जाके वो वस्तु में फेरे। जैसे छत्रपति शिवाजी सिंघनी को दूध लेने गए तो उन्हें याद आई कि सोना का पात्र में सिंघनी को दूध आया। पहली मेला में गए सोना को पात्र, फिर बाद में दूध लाए। तो पहली अंतःकरण की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद सत्संग और भजन कीर्तन जो भी करना है। फिर ज्ञान वैराग्य प्रबल वेगों के कारण वासना शून्य अपने अविदादि 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकार अपने इस शरीर व उसी शरीर में को भस्म कर देते हैं। ये विशिष्ट शरीर है इंद्रियों वाला। जब जो है भक्ति अखंड हो जाती है, आप इनके विकार खत्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि उत्पन्न होती है, किसमें होती है? अग्नि काष्ठ में होती है, लेकिन वह काष्ठ को वह जला देती है। काष्ठ के बिगड़ अग्नि उत्पन्न हो नहीं सकती, और उत्पन्न प्रकट होती काष्ठ को जला करके भस्म कर देती, बहुत विकार करेगी। अब ज्ञाना अग्नि जो है उत्पन्न हो गए तो ये सब धुंध को जला देगा, फिर तो आनंद हो गया। आनंद ही आनंद है, जीने में भी आनंद है, मरने में भी आनंद है, और फिर तो आगे भी आनंद ही आनंद है। जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर उसी को जला डालती है, इस प्रकार ये विशिष्ट देह का नाश हो जाने पर उनके कर्तव्य स्वाद आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाते। फिर तो जैसे सपन अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उसमें जगने पर उसमें कोई चीज दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार वह पुरुष शरीर को बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखते, सदा एक रस हो जाते हैं। तो न तो बाहर न अंदर के वो राम से बिन कोई वस्तु को नहीं देखते। महाराज कहते हैं राम के बिगड़ सभी सुख भट्टी में पड़ो आको, भट्टी में झोंको जो खाचो ना वो जल जाओ। इस स्थिति में प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवन आत्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे। यो जो है ये पदार्थ है, ये वासनाएं है, ये जीव और ब्रह्म के बीच में भ्रांति डाल देते। अरे बेचारो जीव तड़प रही, जैसा ज्ञान तड़प रही हो ये जीव, तो थोड़ा जल में मच्छी तड़पती वैसे तड़पती। न तो इच्छाएं की पूर्ति भी आज दिन तक न भी न होगा न होने वाली है, हर तड़प तड़प के मर है। साधु हो गया तो चेला चेली बनावा, मकान बनावा, लोग मुझे जीजी कहे, अरे तेरे जीजी कैसे वकादारी माँ दूध गाल के छा खबा का मालना दूध खा रही। जब तक अंतःकरण रूपी उपाधि रहती है तब तक पुरुषों को जीवन आत्मा इंद्रियों के विषय और उन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार अनुभव होता ही रहता है। ये जड़ पदार्थ की उपाधि है, वासना है, तब तक जो है ये जड़ पदार्थ जीव और ब्रह्म के भ्रांति डालने वाला अहंकार, ये अहंकार सदा के लिए जीव को घुमाने वाला है। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जब दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने विलंब आदि प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं देता। देखो कैसे है दर्पण नाव कांच से अपना स्वरूप दिखे, अगर कांच ना हो तो दिखेगा ही नहीं। जल न हो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। अगर बांसुरी बांस नहीं है तो बांसुरी किससे बाजेगी? बहुत ऊंचे शब्द है।
जिनको विचार करने में आनंद मिलता है, बाकी तो उड़ गए। अगर अंदर नहीं घुसे तो उड़ गए। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को भी उनकी ओर खींच ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशय में तीर पर उगे हुए कुशा आदि अपनी जड़ से उनका जल खींचते रहते हैं। कहना ही क्या, अंदर जो विषय चिंतन है, ये खाऊं, वह पीऊं, ये बैठूं, ये मान, ये अपमान, तब तो ये संसार में ही मन को खींचते ही रहेगा, जीव को मन खींचते ही रहेगा। इसी प्रकार ये इंद्रिया सगत मन बुद्धि की विचार शक्ति को कर्म से हर लेता है। अगर ये बुद्धि और विचारों को जो है ये विषय हल लेवे तो पाचे यही होता है, तो पैसा फर्क होता है। जैसे महाभारत में लिखा अश्वत्थामा की मणि काट दिया, पागल की नहीं घूमते ना, कई फायदे। जिनके पास देखो मणि नहीं है, वह शरीर से भली खुराक मिल जाओ, खा लो, उड़ जाओ, सो जाओ, लेकिन वो पागल के समान। ज्ञान के बिगर एक है, उनका कोई अर्थ नहीं, अनर्थ। विचार शक्ति नष्ट होगी फिर तो क्यों होगा ना, कहीं भी नहीं, फिर तो उनका जीना ही धिक्कार है। विचार शक्ति नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की समृद्धि जाती रहती है और समृद्धि नाश होने पर ज्ञान कहाँ रहते। जिनकी समृद्धि नाश होगी तो ज्ञान कहाँ से आएगा। इसी ज्ञान नाश होने से पंडित जन अपने आप अपना नाश समझते हैं। जिनका ज्ञान नष्ट हो गया वो खुद का भी नाश हो गया, तो जीरो का कहीं जीरो, जीने में कोई फायदा। फिर तो है हर शास्त्र की उपमा के 14 आदमी मरे हुए थे, हमारा मोहम्मद आ गया। जिनके उद्देश्य अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा नाश होने से स्वार्थ हानि होती है। बहुत लोग है बाहर ना आंखों करा रहा है, जो खा मारा, जो पी मारा, जो लाओ रहा, उनका ज्ञान बिल्कुल खत्म हो चुका। तुम उसमें परमात्मा में कहाँ हो। आत्मा का अपने द्वारा नाश होने स्वार्थ हानि और उनमें बढ़कर लोग में जीव की और कोई हानि नहीं है। ज्ञान खत्म हो चुका, बुद्धि विष्णु ने हर दी थी, अब बोलो फिर जो संसार में हानि में क्या कमी रहेगी। सबसे हानि यह है धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना, मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करना। इंद्रियों का स्वाद, मान, बढ़ाई और धन, ये जो है यम चिंतन करना मनुष्य का पुरुषार्थ का नाश हो जाता है। पुरुषार्थ नाम जो भी शुभ काम में करे उनको कोई फल न मिले। जैसे देवता और राक्षस मिल करके और एक बड़ो भारी परिश्रम के उद्योग करे, लेकिन 14 रत्न उसमें निकले, सब देवताओं ने पाए। विष्णु भगवान देवता सब उनको दे दिए, राक्षसों को कहीं भी नहीं। मानते तो बरोबर, मेहनत में तो कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करते हुए भी राक्षसों को एक काली कोडी भी न मिली रत्नाकर समुद्र मत में। कर्म क्यों नहीं मिली उनको कि वह कर्मों से जैसे भाग, कर्मों में जो है बुरे कर्मों में रत थे, कर्महीन थे, मध्यभागी हो। कर्महीन होने से मध्यभागी हो जाए, भाग में लिखा हो। जो वस्तु भाग में नहीं लिखी वो कहां से आए। उनकी चिंता में वे ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट हो जाते हैं। वृक्ष आदि 57 योनियों में जन्म पाते हैं। अब वो मर भी जाओ तो वृक्षों में जाओ, जन्म में उबारेगा एक फल, वो जीवन बीतेगा, काटते रहेंगे, कूटते रहेगा और वही उबारेगा। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुषों को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है।
ये संसार की वस्तु में कहीं भी इच्छा करना जिनको मोक्ष की इच्छा वालों के लिए तो बिल्कुल निरर्थक है। ये चार ही पदार्थ को घटाने वाली है। ये चार पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ मोक्ष माना जाता है। ये चार ही पदार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। श्रेष्ठ कौन सा है? मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण क्षोम होने के बाद जिसमें उत्तम और अदम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। तीन पदार्थों का मीना जो है, कोई ऐसा नहीं कि आदमी कुशल रह सके। मोक्ष में कुशल है, उनमें कोई भी प्रकार की बाधा नहीं है। जैसे आप सुनते हो कि ज्ञान है, ज्ञानी हो गया, अपने आप को समझते हैं मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ। ज्ञान का भय किसका है? विवादी। ज्ञान कब तक काम देगा? विवादी नहीं मिलेंगे तब तक है। और विवादी जो मिल गया ना, तो ज्ञान को धूल में फौरन मिला देगा। उनके लिए जो है संत जन खूब मन को समझाए कि एक साधु काशी पढ़ने के लिए गए, मानो पंडित कह दो, साधु कह दो, काशी पढ़ गया और मन में अहंकार हो गया, हम काशी पढ़ गए और वापिस आश्रम पर आए। तो एक किसान जो है, पहले पुराना जमाना में चलस चाहता, खेत पिलाने के लिए कुआं पर जल निकालने के लिए चलस जो है, बेलों को जो है लाव सेंद्रा चलस सब, और वो काशी में आ गए पहले से। और बोलियो जी महाराज इतना दिन कड्डे फजारिया जो अकड़ू ही बोलिया काशी गयो। किसान बोलियो जी महाराज काशी गई के दो कब फड्यो, क्या मृग थोड़ी तुम लोगों की नाम। तो महाराज फड्या कही कि 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र उपनिषद सब फट के आए। और जब महाराज सब विद्या से पूर्ण कहा कि यो माँ के ये थाकली जो भूण की आवाज काटे वंजा ना आवा। और वो जो ही जो है चढ़ भर लागो निकले और क्या वो आवाजें निकाली। वास्तव में भूण की आवाज अलग है, उनकी भी आवाज मिलती थी कि नहीं होती। भूण की आवाज अलग है, थाकले की अलग है, थाकली की फिर अलग है। अजी यही को अर्थ करो ये कहीं कह जाए, हम को अर्थ की करते, उनका कोई अर्थ लग नहीं सकता। वो पोता लायो जो उचिंबा लाग्यो कहीं न मिलो। किसान बोलियो महाराज कहीं न पूजो, पड्डे को नहीं को अर्थ तो बताता। बोलो विवादी मिल गया, वहां का 4 वेद 18 पुराना दूर में मिले तो कहीं न पूजो महाराज, तो कहीं जाने का। तो ज्ञान का भय विवाद का है, धन को भय चोरों का है। आप जो है थोड़ा धन जो 5-10 हजार रुपये बाहर न सो ठेगड़ा फेरी जीवनी गई और कोई चोर तो ना रहा, मतलब ले जा रहा है। चोरों का भय है धन। शरीर बढ़िया है नहीं, लेकिन काल का भय है शरीर को। काल आ जाएगा ना मिट्टी कर दी, वहां पर सब बेटा हाँ बोलते हैं, लेकिन काल गुड़ा जाओ तो कहते सब कहते मिट्टी है उठाओ। काल का, शरीर को काल का भय। कोई दर्पण देखते हैं मेरा रूप अच्छा है, बुढ़ापा का भय है, बुढ़ापा आ गया, आके उंगली देख जाए, दांतों को किलो डस जाए, कुरूप हो जाए। तो रूप का भय बुढ़ापे का, शरीर के भय काल का है, धन के भय चोरों का है, ज्ञान के भय विवाद का है। लेकिन भक्ति ऐसी स्वतंत्र है, किसी का भय नहीं है। भक्ति को अपनाना चाहिए, कोई भी भय नहीं है भक्ति का। आज दिन तक न तो कभी सुनो न सुनवा माए भक्ति कोई चीज। काल भगवान उस सभी के कुशलों को कुशल डालते हैं, लेकिन भक्ति न कौन कर। काल का भी बाहर है, काल की सीमा के बाहर भक्ति है। इसलिए महाराज ने भी यही कहा कि भक्ति मांगो बाप, भक्ति मांगो मुन्ने तारा नाम नो प्रेम लागो। हे भगवान, मैंने तो आपका नाम में प्रेम भक्ति मांगता।
जो शिवपुर है, ब्रह्मपुर है, लोक है, सब मुक्ति है, रिद्धि सीधी छावल जिन्हें दे। मैं तो भक्ति मानता हूँ, ये साक्षी होगी। जिन शब्दों का हर शास्त्र की संत वाणी की साक्षी न हो, वो शब्द निर्थक बात है, भक्ति है। और ये मन वास्तव में बिगड़ा हुआ है, या बातों को कोई विचार करे, फिर अपने आप मन को देखे। दूसरे को देखेंगे तो और आवरण चढ़ जाएगा, वो खराब तो और सारो आवरण अपने चढ़ जाएंगे। नहीं, अपने आप को देखेगा, अपंग श्याम, वही संसार से पार हो जाएंगे, कोई देर नहीं लगेगी। यह सत्संग का मुख्य कारण है। सच्चिदानंद भगवान की